एक दीपक जी हैं जो टेंट में कुछ गदा दिए थे, कंबल दिए थे, जो प्रशांत जी गांधी मैदान में बैठे थे, वो बोल रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला है। और वो रिसीट दिखा रहे थे कितने पैसे मिले, इतने दिन का बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको पूरे पैसे मिल गए। उनका ये उन्होंने ये बिल बना के दिया है, बोले हैं कि 550 कंबल मिसिंग है। 600 कंबल दिए थे 75 रुपये के हिसाब से, बोले 550 कंबल मिसिंग है, वो कंबल हमको मिल नहीं रहा है, वो कंबल हमको दे दीजिए। हम लोगों ने उस कंबल को नया खरीद के कंबल दिए उनको, वो लेके चले गए। ये बिल है 27 तारीख को, 31 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। आप पेमेंट में देखिए उन्होंने राशि दिया है 2,47,500 रुपये। नए कंबल दिए, नए कंबल, पुराने कंबल की जगह पर। अब 50 कंबल उन्होंने जो पुलिस कन्फिस्केट की थी वहाँ से वो लेके गए हैं। उसके बाद से 31 तारीख के बाद 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इतना पैसा बाकी है, उतना पैसा बाकी है। किस हिसाब से हमको समझाएं तो। अगर उनको पैसा बाकी है तो आ करके पार्टी में बात करते, किस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। 550 कंबल नए ले लिए और नए खरीद के दे दिए उनको। ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है। आइए को वहाँ जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि भैया जन स्वराज की पार्टी का कोई अकाउंट ही नहीं है, और संजोग से उनके सामने आ गया है। ये क्या है, किस अकाउंट से हुआ है? एक्सिस बैंक से। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं। इतना सिलवार तरीके से उस बंदे से बताया जा रहा है कि ये बोलो, वो बोलो, वो बोलो। अगर उसको ये प्रॉब्लम था कि पैसा पूरा नहीं मिला है तो इसमें लिखना चाहिए ना। आपने क्या लिखा है? बाकी 2,47,500 बाकी, हमने पेमेंट कर दिया है, वो भी ऑनलाइन किया है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? सर ये कितने तारीख का है? 27 तारीख को उसने बिल दिया, 31 तारीख को हमने को पेमेंट कर दिया। कितने का बिल दिया गया था? 2,47,500। वो तो कुछ 13 लाख के आसपास में वो बाद में बना रहे हो, कहाँ है उसका बिल? 13,47,000। देखिए ना आपके सामने उनका लिखा हुआ, उनका सिग्नेचर है। सर आप कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया गया है, किस अकाउंट से किया गया है? जनसुराज के खाते से उनके खाते में ट्रांजैक्शन? बिल्कुल देखिए एक्सिस बैंक से किया हुआ है। कितने टर्म में सर? एक बार पेमेंट उनको किया गया 90,000, एक बार 50,000, फिर से एक पेमेंट 50,000, फिर 13 जनवरी को किया गया 20,000, और 30 जनवरी 2025 को उन्होंने किया गया 2,47,500। जो 550 कंबल उनको नए दिए गए, जो बोले उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने जो मेंशन किया है, उन्होंने कहा है कि 2 टर्म में पेमेंट किए गए हैं। पहले टर्म में 90,000, दूसरे टर्म में 30,000। उनको टोटल एडवांस के रूप में आपके पार्टी के माध्यम से मिला है 1,20,000 रुपये। तो उनके अकाउंट में पैसा होगा ना 2,47,500 रुपया। आगे चेक करवा लें। उनको कहने से 30,000 रुपया हम लोगों ने एडवांस दे, जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो उनको टोटल हमने पेमेंट किया है 4,87,500 रुपीज़। और उनका कहना है कि 1 लाख के करीब में ही मिला है उनको पैसा, लेकिन 1,20,000। ये गलत हाँ, है। 1,20,000 बोल रहे हैं। 2,47,500 जो नए कंबल दिए हैं, ये क्या है भैया? उन्हीं का लिखा हो ना, उन्हीं के हैंड राइटिंग है। क्या लिखे हैं? मेरा कंबल 2-1 देखो भेजेंगे, जन स्वराज पार्टी को भाड़ा पर दिए थे, जो कंबल चुरा गया है, इसलिए हम नया कंबल ले रहे हैं। तो नए कंबल के लिए कितना लगेगा? 2,47,500 रुपया। यानी वो जो कह रहे हैं 12 लाख ड्यू है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब पता ना किसने उनको बता दिया है कि भैया जाइए, अब 7 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कितने दिन का ये जोड़ा है, ये बताइए कितने दिन का? उनका कहना है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक उनको ये कहा गया पार्टी के द्वारा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में है। अगर सामान आपका जब्त कर दिया जिला प्रशासन ने, तो उसको भी लीगल टीम छुड़वाएगी जनसुराज की, और जो आपका पैसा है वो पर डे का आपको मिलते रहेगा जब तक आपका सामान आप तक। ये बताइए कि आप कोई चीज़ भाड़ा पर लाते हैं, 10 कुर्सी लाए हैं तो आपको 9 कुर्सी मिल गया, ठीक है, उसका भाड़ा मिल गया, 1 कुर्सी नहीं मिला है तो बोले कि हम भैया हम खरीद के दे देंगे। यही होता है ना जी। तो हमने उनको बोला 550 कमल नहीं मिला, तो 550 कमल को उन्होंने जोड़ के दे दिया, भैया हमको 550 कमल नहीं मिल रहा है, हमको नया खरीद के दीजिए। सामान तक कितने तारीख को उनको हैंडओवर किया आप जोड़ी के दौरान? वो हमने, हाँ, उनका सामान 29 को हमने हैंड ओवर कर दिया, खरीद के दे दिया। 29 तारीख तक। हाँ। कितने दिन इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। हाँ, उसके बाद से पुलिस वो जब्त कर ली। जब्त कर ली, तो उसके बाद भी आपने पैसा दिया उनको? नहीं, वो पुलिस जब जब्त कर ली, उन कन्फिस्केट कर ली, उसका जो नया कंबल उनके पास चला गया, तो हम बोले भैया नया कंबल दे देंगे खरीद के। तो खरीदने के लिए समय होगा, उसका बिल बनाएगा, तो बिल बना के दिया, दे दिए उसको। जो आरोप वो लगा रहे हैं जी कि पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि जब तक आपका सामान आपको नहीं मिलता है तब तक आप चार्ज करते रहिए पर डे का, और वो चार्ज उन्होंने किया, उसी हिसाब से ये बिल बनाया गया है। ये कौन बोला है इसे? ये टेंट हाउस के मालिक पर कह हाँ, कुछ लिखा कहीं पे, तो उन्हीं का बिल है ना, तो उन्हें लिखना चाहिए ना इतना बाकी है। आप देखिए, जो रिसीट बनता है, जो कैसे होता बनता है कि भैया आपका इतना बाकी है, इतना हमको मिल गया, इतना बाकी है, कहाँ है भैया? अब 7 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता नहीं कौन को बता दिया, इतने सिलवार तरीके से बोल रहे हैं वो।
उस पर आरोप लगा, उस पर। अरे भैया आपको कोई दिक्कत है? 2.5 सालों से जन स्वराज पद यात्रा कर रहा है, इतने सारे वेंडर्स में इंक्लूडेड हैं, इतना व्हीकल्स हैं, हमारे सब व्हीकल थोड़े ना वेंडर्स के। किसी ने शिकायत की आपसे? इतने छोटे से पैसे के लिए थोड़ा शिकायत करेंगे? लगा रहे हैं कि बिल जो था वो भी डिफरेंट है, एक जनसुराज के नाम पे लिया जाता था और एक और फाउंडेशन है जॉय, उसके नाम पे भी कहा जाता था कि ये बिल बना है। दो बिल वो दिखा रहे हैं। कहाँ 2 बिल दिखाया हम? कहाँ बिल? यहाँ पे देखिए ना, हमको दिखाया है। हमको नहीं दिखाया ना, हमको दिखाएंगे। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, 2 जो कह रहे हैं वो जनसुराज पे भी बिल मांगा जाता था, सेम बिल, और सेम एक फाउंडेशन है उसके नाम पे मांगा जाता था। तो वो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो जन स्वराज पार्टी बनी थी, पहले तो हम पार्टी बनवाने वाले नहीं थे, तो वो फाउंडेशन बना था, बाद में पार्टी बनी। जन स्वराज अगर नहीं लग करते तो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता। दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। फाउंडेशन किसका है फाउंडेशन? अब जिसका भी फाउंडेशन हो उसका अभी करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे भरे हैं उसको बताएगा। किया जाता था 2 बिल दीजिए हमको, इस पे पास नहीं होगा, इस पे पास होगा। नहीं, जन स्वराज का जो ये है, इसके सारा बिलिंग इसके थ्रू हुआ है, तो इसमें अब डाउट क्या है? तीसरा आ रहा है, वो आ रहा है, उस कुछ नहीं है। जन स्वराज से हुआ, उसे पूछिए पैसा 2,47,000 जो दिखा नहीं रहा, 2,47,500 मिला है कि नहीं, ये पूछ के आइए उससे। वो खाली बोल रहा है 1,20,000 रुपये मिला है, तो 2,47,500 रुपये कहाँ गया? आज जो कह रहे हैं कंबल का पैसा दिया है, वो कंबल का पैसा कितने तारीख को उनको दिया गया? 30 तारीख को दिया, 30 जनवरी को 2025 का। जी। और जो थाने में उनका सामान जब्त था, वो उसका भी चार्ज जो रहे हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से ये उनको कहा गया था कि जो थाने में सामान रहेगा उसका भी आप चार्ज जोड़िए, आपको पैसा दिया? ये बताइए, पार्टी को पता था कि सब सामान कन्फिस्केट? पार्टी को पता था कि प्रशांत किशोर का गिरफ्तारी होगा? ये तो अनसर्टन थी था। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद किसी ने, उसके बाद अगर कह रहे थे, वो बोले कि भैया 550 कंबल नहीं मिल रहे हैं, 550 कंबल का नया खरीद के दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम लोग नया खरीद के दे देंगे। 75 रुपया भाड़ा था एक कंबल का, एक जो नया कंबल खरीदे उसका 450 रुपये लगता है, तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे दिए उसमें। और उसके बाद से सबको हिसाब किताब हो गया, तो 6-7 दिन के बाद उनके दिमाग में कुछ आया कि भाई चलो ये भी कर लेते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया, आपके द्वारा पैसा दे दिया गया। वो कह रहे हैं 12 लाख के अमाउंट ड्यू है। अब उनका ये कहना है कि वो धरना पर बैठेंगे। नहीं, अब कोई बता दे भैया धरना बढ़ जाइए, कोई बोल रहे भैया आप कुछ भी कर लीजिए। अरे आपको कोई दिक्कत है ना भैया, तो आइए बैठ के बात करते हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है उसको करेक्ट करते हैं। आपके सामने कोई समझदार व्यक्ति उसको भी लेके आइए, हम समझ लेंगे। जन स्वराज इतने लोगों, इतने वेंडर्स के साथ कांटेक्ट में है, सबको लेके चलना है, हमको आगे भी लेके चलना है ना लोगों को। टेंट के लिए, पानी के लिए, वाले के पीछे कोई व्यक्ति है जो प्रशांत? बिल्कुल सर, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कुछ दिन तो जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भैया इनके तो कोई अकाउंट ही नहीं है, और जब अकाउंट सामने आएगा, झूठ का कोई, जब आप पार्टी बनाते हैं सर, तो आपको अकाउंट खोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देना पड़ता है। इतना बेसिक नॉलेज नहीं है सर, वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। सर मेन मोटा सवाल एक हम पूछ रहे हैं आपसे। जी। आपने कंबल खरीद के 6 तारीख को शायद प्रशांत अरेस्ट किया। जी। आपने कंबल उसके बाद उनको खरीद के दे जी। दिया, कंबल उनको मिल गया। जी। तो क्या फिर जब कंबल भाड़ा आपसे भी वो ले लिए, कंबल उनको पुलिस ने लौटाया है कि फिर नहीं लौटाया है? 50 कमल लौटाया है। हाँ। अब 600 कमल लिए थे हम लोग। हाँ, 600, 550 कंबल बचे। 550 कमल को नया कमल खरीद दिया। आपने के नया कंबल खरीद हाँ, दिया। उसका 2,47,000। शायद अब क्या वो फिर 6 तारीख से लेके और जब तक कंबल उनका नहीं लौटा है 50 और आप खरीद के जब दिए हैं तब तक के बीच का वो शायद भाड़ा जोड़ रहे हैं, तब मांग रहे हैं। मांग रहे वो हैं। बात नहीं, यही बात है, यही confusion है। वो बताए भी नहीं थे। अगर उनको उसमें कन्फ्यूजन था कि हमको नया लेने के बाद हमको भाड़ा चाहिए, तो लिख के देते ना इसमें भैया। अब लिख के दिए नहीं है, कोई रिटर्न में कुछ है ही नहीं। वही बीच के ड्यूरेशन का वो टाइम जोड़ रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि मिलेगा आप लोग को पैसा। कुछ कोई कहा नहीं है, बोला कि भैया कन्फिस्केट हो गया, आपका 550 कंबल मिसिंग है, हम नया खरीद के देंगे, और नया खरीद के दे दिए। उसके बाद 6-7 दिन में किसी ने बता दिया कि जाके भैया मांगिए, तब जाकर के ये कह रहे हैं। अगर उनका प्रॉब्लम उसमें होता, उसके दिमाग में होता, तो वो लिख के देते कि भैया इतना कंबल का इतना भाड़ा बाकी है। तो कहाँ है वो बिल कहाँ है? वो बिल कहाँ है? सर उनसे मिलने वाली बात में कितनी सच्चाई है कि 6-6 घंटे बिठाया जाता है, इसके बाद सर हम, कोई भी आम आदमी भी आता है ना, प्रशांत की 6 घंटे नहीं बैठाते हैं। क्यों बैठाएंगे? अब काम इन लोगों का है, जो यहाँ के अलग अलग टीम बनी हो, वो मैनेज करते हैं, तो वो क्यों बैठाएंगे? तब ये आपने खुद लिख के दे दिया कि हमको इतने ही पैसे चाहिए, आपको पैसा मिल गया, उसके बाद से दिक्कत कहाँ पे है? वो कह रहे हैं कि हम चार्ज लेंगे, अभी भी मेरा उनके पास कुछ सामान बाकी है जिसमें 40 दरी और 30 गड्ढा, उसका चार्ज वो लगाते रहेंगे। तो आइए ना, बल बैठ के बात करो। तो बोल रहे भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को बताना, दुनिया को बताना, समझाना कि भैया ये इनका पैसा बकाया है, ये है वो है।
2,47,000 की कोई जिक्र ही नहीं किया, मात्र बोले कि 1,20,000 रुपये ही मिला है। अरे आके बैठ के बात करें भैया, बात कर लेंगे। 2,47,000 दिया गया है। बिल्कुल देखिए, जाकर उनका अकाउंट चेक कीजिए, वो क्यों नहीं बता रहे हैं। किस नाम पे दिया गया है पैसा? वो दीपक कुमार रजक, दीपक कुमार रजक के अकाउंट नंबर पे गया है। देखिए एक्सिस बैंक से गया 30 तारीख को, चेक करवाइए उनको। एक्सिस बैंक से गया, हमारे अकाउंट से गया है। 2,47,000। हाँ, उनको अब तक हम लोग दे दिया 4,87,500 रुपया। तो 50-50 4,87,500 रुपया दीपक कुमार के अकाउंट में गया है। देखिए आप जा करके जन सुराज से। पार्टी का अगला कदम क्या होगा? उनको आप लोग बुला के बातचीत करेंगे? हाँ बिल्कुल, या फिर कोई कार्रवाई करेंगे? अरे सर कार्रवाई क्या करेंगे उनको? अब इतनी छोटी छोटी बातें जन सुराज कार्रवाई थोड़ी ना करेगा। बुला के बात करेंगे भैया, जो मिसकम्युनिकेशन है, जो गलती है उसको करेक्ट करेंगे। अब थोड़ी ना उन पर कार्रवाई करो, उन पर कार्रवाई करो, ये तो वो उनको मोहरा बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड थिंग्स है। आइए हमसे बैठ के बात करें, वो भी तो बिहार के हैं ना, हमारे ही लोग हैं। उनसे हमारे वेंडर का वो आगे भी हम वो काम करते रहेंगे, हम उनके साथ काम करते रहेंगे। सबसे थोड़ी ना दुश्मनी लेना है हमको, सबको मिल के काम करना है। हमारा तो उद्देश्य ही वही है, जन सुराज का वही नियत है। कोई गलत समझ ले दूसरी बात है। ठीक।